हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के जो चैप्टर है उसने कहा था उसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, जो पिछले वर्षों में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो उसने कहा था जो कहानी है उसमें अमृतसर का चित्रण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है लाना सिंह के गांव का क्या नाम था, तो लाना सिंह के गांव का नाम था मांझे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है लाना सिंह किस पद पर था, तो लाना सिंह जो है जमादार के पद पर था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई, तो लाना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह के गोद में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है पलटन का विदूषक कौन था, पलटन का विदूषक था वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, तो सूबेदार जो हजारा सिंह थे उसके लड़के का नाम था बोधा सिंह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो भारतीय सिपाहियों का जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया, तो जर्मन लेफ्टिनेंट को जो है लाना सिंह ने मार गिराया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है सिख राइफल्स के जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था, तो सिख राइफल्स के जो जमादार थे और लाना सिंह उसका नंबर था 77। लाना सिंह का नंबर था 77। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी, तो लायलपुर पाकिस्तान में था जो, और अभी भी लायलपुर जो अभी पाकिस्तान में है, जो सरकार ने सूबेदार को लायलपुर में जमीन दी थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है गुलेरी जी का जन्म हुआ था कहाँ, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो जो गुलेरी जी का जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है सुखमय जीवन किसकी रचना है, तो सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। सुखमय जीवन जो 1911 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई, तो उसने कहा था कहानी 1915 की कहानी है, 1915 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है, कछुआ धर्म जो है चंद्रधर शर्मा की कीर्ति है। कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा की कीर्ति। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है पुरानी हिंदी किनकी रचना है, तो पुरानी हिंदी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कौन सा हिंदी गुलेरी रचित नहीं है, तो जो यहाँ पर हो जाएगा मजदूरी और प्रेम गुलेरी द्वारा रचित नहीं है। वैसे उसके अलावा जो है देवाना प्रिय, पुरानी हिंदी, मोर्शी मोही कुटाव सब गुलेरी द्वारा रचित है, बट मजदूरी और प्रेम गुलेरी द्वारा रचित नहीं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कुरमाई का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर कुड़माई होगा, तो कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद है बोधा कौन था, तो हजारा सिंह का बेटा था। जो सूबेदार थे हजारा सिंह उसका बेटा था बोधा सिंह। तो बोधा सिंह कौन था, तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है, तो उसने कहा था किनकी कहानी है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा कफन, कफन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे, तो गुलेरी जो है गुलेर के मूल निवासी थे। गुलेर गांव में उनका मूल निवास स्थान था। उसके बाद है उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार राम चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है द्विवेदी युग के कहानीकार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद है उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, तो उसने कहा था कहानी 5 भागों में विभक्त। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है लाना सिंह किस कहानी का पात्र है, तो लाना सिंह है उसने कहा था कहानी का पात्र। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो जो उसने कहा था कहानी है वो कर्म प्रधान कहानी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पुरानी हिंदी रचना किसकी किसकी कीर्ति है, जो पुरानी हिंदी रचना है वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कीरत सिंह कौन था, तो कीरत सिंह था लाना सिंह का भतीजा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था, तो तेरी कुड़माई हो गई है, ये पूछता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद है लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है, तो 10 आदमी। लेफ्टिनेंट साहब जो है सूबेदार को बोलता है कि 10 आदमी खंदक में छोड़ दो उसके बाद जाओ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे, तो अमृतसर में लाना सिंह के मामा जी रहते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है लाना सिंह जो है सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, तो लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वजीरा सिंह को भेजता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा, तो लाना सिंह से है ना। जो सूबेदारनी थी उसने लाना सिंह से कहा कि मेरे पति और
मेरे पुत्र की रक्षा करना, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है लाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था, तो वजीरा सिंह है ना, क्योंकि उसी के गोद में उनकी मृत्यु भी हुई थी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, तो लाना सिंह के जो मामा है वो अमृतसर के रहने वाले थे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, तो उसने कहा था जो है 1915 की रचना है और ये 1915 में प्रकाशित हुई थी। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।